हम ही लोग दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम ही दहशतगर्दों के खिलाफ निकले हैं और हम ही सिक्योरिटी के हवाले से उन किरदारों की भी हमने मुखालफत की है, इदारों की उन किरदारों की मुखालफत की है जिसकी वजह से आज मुल्क इस मुश्किलात में फंसा हुआ है। आज इस मुल्क में आप देख लेना कोई मुस्तकबिल की वो नज़र नहीं आ रही है। आज लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं जनाब स्पीकर, वो इस हवाले से नहीं, हमारे गलत फैसलों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और पेशावर में भी आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे धमाके भी हो रहे, लोग भी अगवा हो रहे, वहाँ पे लोगों को पर्चियाँ भी मिल रही है तावान की। साथ ही जनाब स्पीकर, हम इस रियासत के चलाने वालों को, पार्लियामेंट से नहीं, इस रियासत के चलाने वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो गया वो हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे भी फरियादें करके थक चुके हैं। हम एहतजाजों से भी अपनी फरियाद रिकॉर्ड करवाने के लिए भी थक चुके हैं। हम मिन्नतें कर रहे हैं। ये दहशतगर्द कभी कहते हैं कि ये अमेरिका के एजेंट है, कभी कहते हैं इसराइल इंडिया के एजेंट हैं, और फिर हमारे घरों को बर्बाद किया जाता है ऑपरेशनों के नाम पर, और फिर इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करके फिर मुल्क में वापस लाए जाते हैं कि यह हमारे असासे हैं। तो जनाब स्पीकर, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ भी बराबराना रवैया रखा जाए। जनाब स्पीकर, ठीक पॉइंट आ गया, बिल्कुल तो सही। जनाब स्पीकर, हमारे शुमाली वजीरिस्तान के 4 सियासतियों को अभी तक सिक्योरिटी अदारों के साथ है, उनके ऊपर FIR है, इल्ज़ामात है या इन्होंने गलत काम किया हुआ है, तो कानून मौजूद है, ठीक, कानून के हवाले किया जाए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह आप दूसरे मेंबरान को मौका देते हैं, इस तरह हमारा भी हक है इसी हाउस के हम भी मेंबर।